दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की क्लास में, जिसमें हम सामान्य हिंदी व्याकरण के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। फास्ट रिवीजन के तौर पर आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट 2 है। तो देखते हैं इन 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 60 प्रश्न तक हमने कल पहले प्रैक्टिस सेट में किया था और दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम 60 से 120 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी करण। अगला क्वेश्चन, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक है को। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को जो दिया गया है यहाँ पर वह कर्म कारक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापका, डी अध्यापिकी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अध्यापिका। अगला प्रश्न, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नायिका, बी नायिकी, सी नायिका, डी नायका। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर नायक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका, सी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए महासिनी, बी महाशयी, सी महाशया, डी महाशयी। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी महाशयी। अगला प्रश्न, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नेत्री, बी नेतिन, सी नेत, डी नेताजी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप नेत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए छात्र, बी दात्र, सी छाती, डी दात्री। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दात्री। अगला प्रश्न, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए इंद्रा, बी इंद्राणी, सी इंद्रानी, डी इंद्राणी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा इंद्राणी। अगला प्रश्न, या का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी दंतालु, सी तालु, डी मूर्धा। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि इया शब्द का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा तालु। अगला प्रश्न, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी दंतालु। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ओष्ठ। अगला प्रश्न, समुच्च का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सम प्लस
समूह प्लस च, बी सम प्लस उत प्लस आय, सी सम प्लस उच्चय, डी सम प्लस उच्चय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस उत प्लस आय। समुच्च का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सूर्यो प्लस उदय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी सूर्य प्लस उदय सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ए महो प्लस इंद्र, बी महे प्लस इंद्र, सी महा प्लस इंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी महा प्लस इंद्र। अगला प्रश्न। क्या आप जा रहे हैं क्या में कौन सा निपात है? ए अवधारणा बोधक, बी प्रश्न बोधक, सी आदर बोधक, डी तुलना बोधक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी प्रश्न बोधक। क्या, जब प्रश्न बोधक होता तो वहाँ पर क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और सभी के पीछे जहाँ पर यह सिंबल आपको दिखे वहाँ पर प्रश्नवाचक हो या प्रश्न बोधक होता है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? ए बलदायक निपात, बी निषेधात्मक निपात, सी नकारात्मक निपात, डी स्वीकारात्मक निपात। मैं भी यह जानता हूँ तो इसका भी का कौन सा निपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बलदायक निपात। अगला प्रश्न। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ए सीमा बोधक, बी अवधारणा बोधक, सी तुलना बोधक, डी निषेध बोधक। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा निषेध बोधक। झूठ मत बोलो, डी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें राम के आने तक इंतजार करना होगा इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? ए निषेधात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी बलदायक निपात, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बलदायक निपात। तुम्हें राम के आने तक इंतजार करना होगा, यानी कि एक तरफ से इस पर देखें यहाँ पर बल दिया जा रहा है कि तुम्हें रुकना ही होगा राम के आने तक, इसलिए इसे बलदायक निपात कहते हैं। अगला प्रश्न। पशु पक्षी ही अपने हितत्व में इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आदर बोधक, बी बलवर्धक, सी अवधारणा बोधक, डी तुलना बोधक। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवर्धक। अगला प्रश्न। काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ए आदर बोधक, बी सीमा बोधक, सी विस्मयादि बोधक, डी अवधारणा बोधक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विस्मयादि बोधक काश। और यह सिंबल आपको जहाँ मिले वहाँ पर आप लगा सकते हैं।
विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर कितने मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक से छूट गया है। निपात कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, निपात 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, उर्वरा शब्द का अर्थ क्या है? ए ऊसर भूमि, बी समतल भूमि, सी बंजर भूमि, डी भूमि भूमि। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूमि भूमि। अगला प्रश्न, व्याख्यान देखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। ए व्याकरण विशेषज्ञ, बी व्याकरण पंडित, सी वैयाकरण, डी व्याकरण ज्ञाता। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वैयाकरण। व्याख्यान देखने वाला वैयाकरण होता है। अगला प्रश्न यह है, गाला बजाना का अर्थ है या गाल बजाना का अर्थ क्या है? ए शिक्षा देना, बी गाली देना, सी डेंगू या डेंग हाँकना होता है। युकाना लिखा है यहाँ पर, हाँकना होता है। नंबर डी क्रोधित होना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर, गाल बजाना का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी डेंग हाँकना या डींग मारना। अगला प्रश्न, अगर मगर करना का अर्थ क्या है? ए कपट करना, बी ओब बनाना, सी इधर की बात उधर करना, डी वैकल्पिक समय गंवाना। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओब बनाना। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है? ए सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद, सी सत्यानंद, डी सच्चिदानंद। 4 ऑप्शनों में से शुद्ध शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, शुद्ध स्पेक्ट्रम वाला शब्द कौन सा है? यानी कि शुद्ध वर्ड वाला शब्द कौन सा है? ए सुषुप्ति, बी सुषुप्ति, सी सुषुप्ति, डी सुषुप्ति या सुषुप्ति। 4 ऑप्शन, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुषुप्ति, जहाँ पर षटकोण वाला सा लगा है, सलजम वाला सा है और आधा पा और ता। इस प्रकार से यह सही है। अगला प्रश्न, सही वर्ण व्यवस्था है। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ज्योत्सना, यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द क्या है? ए संपूर्ण, बी सपूर्ण, सी संपूर्ण, डी सपूर्ण। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन के थ्रू अगर यह हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ इस तरीके का अगर दिया गया हो तो यह भी सत्य होगा। संपूर्ण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, दयानंद में संयुक्त
संधि का नाम क्या है? ए गुण, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी दीर्घ संधि। दयानंद में दीर्घ संधि है। कपीस में संयुक्त गठबंधन का नाम क्या है? ए वृद्धि संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर दीर्घ संधि। कपीस में दीर्घ संधि है। जैसा कि आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो कपि प्लस ईस होता है। बड़ा आ प्लस बड़ी ई जहाँ पर आए वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अगला प्रश्न, सर्वदा संयुक्त गठबंधन का नाम क्या है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ संधि, डी व्यंजन संधि। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए स्वर संधि। अगला प्रश्न, सन्मत का सही संधि विच्छेद है? ए सम प्लस मति, बी सत प्लस मति, सी सद प्लस मति, डी सन प्लस मति। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्मति का सत प्लस मति। अगला प्रश्न, अन्य का सही संधि विच्छेद है? ए इत प्लस यदि, बी इति प्लस आदि, सी इति प्लस यदि, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इति प्लस आदि। अन्य का सही संधि, यहाँ पर जो अन्य दिया गया है अन्य के जगह पर इत्यादि आप कर सकते हैं। इत्यादि का इति प्लस आदि होता है, इत्यादि का ही है, इसलिए हमारा बी। जब इत्यादि करेंगे तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? ए चतुर्थ, बी परमोदार, सी गुरुपदेश, डी जलौध। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी गुरुपदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ए महर्ष, बी दैत्यार्य, सी सूर्योदय, डी देवेंद्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी दैत्यार्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी पवन, सी नमस्कार, डी मनोहर। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी पवन। अगला प्रश्न, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए पा प्लस अवन, बी पो प्लस अन, सी पू प्लस अन, डी पा प्लस वन। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पो प्लस अन। पवन का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस व्यंजन का उपयोग किया जाता है? ए सप्तर्ष, बी सत्कार, डी सी हिमालय, डी निराधार। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी सत्कार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विसर्ग संदेश है? ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी पा, डी अतएव।
तो यहाँ पर यह टाइपिंग मिस्टेक है। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, अतएव। अगला प्रश्न, उत्तर प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, पर्यावरण का सही अर्थ विच्छेद क्या है? ए, पर्या प्लस वरण, बी, रूपांतरण प्लस रूपांतरण, सी, परिध प्लस अभिग्रहण, डी, परे प्लस अडर। 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर परि प्लस आवरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुनासिक का संबंध क्या होता है? ए, केवल मुंह से, बी, नाक और मुंह दोनों से, सी, केवल नाक से, डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए, वर्ग के तृतीयाक्षर, बी, वर्ग के प्रथमाक्षर, सी, वर्ग के पंचमाक्षर, डी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ग के पंचमा अक्षर। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए, 8, बी, 9, सी, 11, डी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, यदि हम अंग और आह को छोड़ते हैं तब। इनको ये छोड़ देंगे तो 11 है, यदि जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो पहले कभी ना हुआ हो। ए, अद्भुत या अद्भुत, बी, अनुपम, सी, अपूर्व, डी, अप्रिय। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अद्भुत। अगला प्रश्न, किसने किसने कहा ना जा सके? अकथनीय या जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, बी, अगम्य, सी, अजर, डी, आल्य। जो या जिसे कहा ना जा सके तो उसे कहते हैं अकथनीय। अगला प्रश्न, यहाँ पर यह काट देंगे, यहाँ पर जिसे होगा, जिसे। टाइपिंग एरर बहुत ही ज़्यादा है, जिसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल। ए, अनुकूल, बी, समयानुकूल, सी, प्रतिकूल, डी, समानुकूल। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, समयानुकूल। कौन सी बेटियां हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन का क्या कह रहा, तो यह समझ से बाहर, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मोती सुंदर है। ए, सुदर्शन, बी, सुग्रीव, सी, शर्करा, डी, सुगत। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सुग्रीव। अगला प्रश्न, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? ए, पति पत्नी, बी, दंपति, सी, युगल, डी, युग्म। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, दंपति। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। अगला प्रश्न, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति।
ए बंधक, बी नवगत रूप, सी आधुनिकीकरण, डी इनमें से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाएं तो यहाँ पर सी हो जाएगा आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तरी की अंतिम तिथि क्या है? ए उत्तरायणी, बी उत्तरपेक्षी, सी उत्तरी, डी उत्तरवर्ती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तरपेक्षी। अगला प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ए पूर्व, बी अगज, सी कनिष्ठ, डी भूत। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी कनिष्ठ। अगला प्रश्न, गमन का विलोम शब्द क्या है? ए चढ़ना, बी जाना, सी उतरना, डी आगमन। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर गमन का आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवन का विलोम शब्द क्या है? ए खाली छूट गया है, बी गमन, सी अंबर, डी आकाश। तो आवन का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंबर। अगला प्रश्न, हे का विलोम शब्द क्या है? ए हर, बी हास, सी ग्राह्य, डी ग्राम्य। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ग्राह्य। अगला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ए विनाश, बी इतिश्री, सी श्री राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। अगला प्रश्न, अथ का विलोम शब्द क्या है? ए अंत, बी अध, सी अर्थ, डी इति। चार ऑप्शन, तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। अगला प्रश्न, अमीय का पर्यायवाची शब्द है? ए विष, बी आम्र, सी मधुप, डी सुधा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ पर आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की, जिसमें 2-4 जो क्वेश्चन हैं कुछ टाइपिंग एरर के ज़रिए से गलत हो गए हैं। तो उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार सेशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और क्लास आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप किस की तैयारी कर रहे हैं इसके विषय में भी आप ज़रूर हमें बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।